नमस्कार साथियों। मैं विकास सिसोदिया। साथियों, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। तो साथियों, कल जो हमारा आंदोलन था जोधपुर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के कार्यालय पर, उसमें हमारी डायरेक्टर साहब ए.के. आनंद जी से और परीक्षा प्रभारी रविंद्र राठौड़ जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं साथियों, हमारी भर्ती है जो लगभग हम 3 साल से लगातार भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अधिकारी बार बार हमें नियमों का हवाला देकर हमारी भर्ती को अटका रहे थे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे नियमों की जो फाइल थी, जो नियमावली थी हमारी, वो राज्यपाल जी के पास गई थी। वो राज्यपाल जी के पास से वो फाइल सोमवार को पीसी किशन जी के पास आ गई थी वो फाइल। अब पीसी किशन जी के पास डीओपी से उसकी अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम जैसे ही अभ्यर्थना जारी होगी हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो साथियों, जो हमारी विज्ञप्ति है, लगभग 3053 पदों पर हमारी विज्ञप्ति आने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लगभग पद रहेंगे। वो लगभग है, यानी 350 पद इलेक्ट्रीशियन के हैं। फीटर के 256 रहेंगे। लगभग मैं जो आपको ये पद बता रहा हूँ 256 फीटर के रहेंगे। जो डीजल के पद है हमारे, लगभग 207 के समथिंग हमारे डीजल के पद है। ईएस के जो हमारे पद रहेंगे वो 180 के समथिंग रहेंगे, और टर्नर के हमारे 39 पद से ज्यादा रहेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के हमारे जो पद हैं वो 76 पद के समथिंग हैं। तो साथियों, पदों की संख्या है हमारी अच्छी खासी है, और अधिकारियों का भी कहना है कि अगस्त माह में भर्ती आने की पूरी संभावना है। 20 अगस्त तक का ए.के. आनंद जी ने हमें टाइम दिया है कि 20 अगस्त तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 20 अगस्त तक भर्ती जारी की जाए। जबकि मंत्री जी के कार्यालय से और जो पीसी किशन जी का ऑफिस है, वहां से उनका कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजकर इसी सरकार में तुम्हारी एग्जाम डेट फिक्स करवाकर एग्जाम करवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर हमारी विज्ञप्ति 20 अगस्त तक हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, तो हम सभी साथी, जैसे कल हम सभी साथी एकजुट होकर हमने जोधपुर विभाग के कार्यालय का घेराव किया था, उसी तरह हम 21 तारीख को वापस फिर कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारी विज्ञप्ति आने वाली है। आप सभी साथी अपनी तैयारियों में जुड़ जाएं, और जो साथी ये बोल के बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ गई, वो संविदा वालों को परमानेंट किया जाएगा। लगभग जो उनकी आज जब उनका आंदोलन था, तो उनके अधिकारियों से जब मीटिंग हुई है, जो अधिकारियों से जो सूचना का पता चला है उसमें यह है कि उन्होंने मांग की है, जो नॉन सीआईटीएस लोग हैं उन्होंने मांग की है कि हमें गेस्ट फैकल्टी पे रखा जाए, और जो हमारे सीआईटीएस वाले साथी हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। उनसे बोला जा रहा है कि हम आपकी संविदा की मांग कर रहे हैं, जबकि साथियों वो लोग हैं जो आपको सिर्फ वो उनकी जॉब सरकार के जो नियम आए हैं, जो नए नियम आए हैं, उन नए नियमों के हिसाब से उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें सीआईटीएस कंपलसरी है, 21 साल की उम्र है, तो वो लोगों को हटा दिया गया है। तो वो लोग वापस संविदा पर लगने के लिए सरकार के पास वो वार्ता के लिए गए थे, लेकिन अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि अब की बार जो भर्ती होगी केवल सीआईटीएस डिग्री के आधार पर होगी। और जो साथी हमारे अपेयरिंग पे थे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो विज्ञप्ति आई थी वापिस उसको रिन्यू किया गया है, और अपेयरिंग वालों को भी उसमें मौका दिया गया है। जो लोग अपेयरिंग में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी साथ दीजिए, आप लोग भी तैयारी कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। साथियों, आप लोगों की मांग थी कि काफी राज्यों में हमें मौका नहीं दिया जाता भर्ती के लिए, तो ये बात हमने जब अधिकारियों के सामने रखी कि हमारे राजस्थान में ये तो हम नहीं कर सकते कि उन्हें मौका ना दिया जाए, लेकिन हम हमारे सिलेबस में चेंजेस कर सकते हैं, तो अधिकारियों ने ये बात स्वीकार की है। ए.के. आनंद जी ने भी ये बात स्वीकार की थी, और रविंद्र राठौड़ जी ने भी ये बात स्वीकार की थी कि हम कोशिश करेंगे कि हम सिलेबस चेंज करवाने की कोशिश करें, जिसमें हमारा 50-50% यानी 50% टेक्निकल रहेगी, यानी ट्रेड थ्योरी रहेगी, और 50% राजस्थान जीके का वेटेज रहेगा। मैं आप सभी साथियों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में जुटें, और जहां भी सीआईटीएस संघर्ष समिति जैसे आपको निर्देश करे, आप संघर्ष समिति का साथ दीजिए। साथियों, आप सभी लोगों की ताकत थी, आप सभी लोगों की मेहनत थी कि ये भर्ती इस मोड़ पे आके पहुंची है कि अधिकारी अब ये बोलने लगे कि इस माह भर्ती जारी हो जाएगी। तो आप
सभी साथियों से मैं फिर बता दूं कि अपनी जो एक फाइल है, जो नियमों की जो फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, और वो शायद डीओपी चली गई होगी वो फाइल, क्योंकि वो सोमवार को वो फाइल राज्यपाल जी के पास से आई थी विभाग, तो डीओपी चली गई होगी। 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी डीओपी से। और जो दूसरी अपनी फाइल थी, एज वाली जो फाइल थी, उसको सोमवार को कैबिनेट मंजूरी मिलके वो फाइल विभाग के ऑफिस पीसी किशन जी के पास गई थी। अब पीसी किशन जी के पास से वो फाइल राज्यपाल जी के पास जाएगी, राज्यपाल जी के पास जाने के बाद वापिस वो फाइल डीओपी से उसकी अधिसूचना जारी होगी। लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम उस फाइल का इंतजार नहीं करेंगे, केवल उस फाइल में 21 साल एज का प्रावधान है, जो हमारी पहले 20 साल एज थी उसको बढ़ा के 21 साल किया गया है साथियों। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप तैयारी कीजिए, और जब भी संघर्ष समिति के द्वारा आपसे बोला जाए वहां आप लोग आइए। और जो लोग आपको भ्रमित करते हैं कि परमानेंट की जो मांग करते हैं या फिर संविदा की जो लोग मांग करते हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो जायज मांग है वो सरकार मानेगी, और जो जायज नहीं है वो नहीं मानेगी। काफी साथी हमारे हैं जिन्होंने CITS कर रखे, वो घबराते हैं कि जिन लोगों को हटाया है वो लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो अपने न्याय मांगने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, जो जहां जाता है उसे जाने दीजिए, वो उनके हक की लड़ाई के लिए वो कोर्ट जा रहे हैं। तो उस चीज पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए उनका काम, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ दिए। जो अपनी भर्ती है वो आप लोगों को पता ही है कि 3053 पदों पे लगभग ये भर्ती आएगी, जिसमें लगभग, जब हमने, आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ इन 6 ट्रेडों की भर्ती आएगी। लगभग अधिकारियों ने बताया है जिन ट्रेडों में 10 से ज्यादा पद खाली होंगे, उन सभी ट्रेडों की वैकेंसी आने की अधिकारियों ने बोला है कि इन ट्रेडों की वैकेंसी आएगी। जिन ट्रेड में जो नॉन टेक ट्रेड है काफी, उनमें क्या है कि 10 से कम सीटें हैं उन ट्रेडों की, उनकी ITI कॉलेजों में सीटें बहुत कम है, तो शायद उनकी विज्ञप्ति ना आए। लेकिन लगभग जो ट्रेड है राजस्थान में चल रही है, 30-32 ट्रेडों के समथिंग विज्ञप्ति आने की संभावना है। अब जो अपनी फाइल है, अभ्यर्थना की जो फाइल कॉपी थी वो वित्त विभाग भेजी गई थी, वित्त विभाग से भी 1-2 दिन में वो क्लियर होकर निकल जाएगी। और जो दूसरी अपनी फाइल थी उसका हिंदी रूपांतरण के लिए उस फाइल को भेजा गया था, उसका हिंदी रूपांतरण होके वो फाइल डीओपी को वापस भेज दी गई है। डीओपी का काम अधिसूचना जारी करने का है, वो 1-2 दिन में जरूर कर देंगे। और हमारी विज्ञप्ति, काफी लोग बोल रहे थे कि अध्यक्ष नहीं है अभी कर्मचारी चयन बोर्ड में, तो जब तक अध्यक्ष नहीं होगा तो कैसे हमारी विज्ञप्ति जारी होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी सरकार 1-2 दिन में कर देगी, या तो आज घोषणा कर देगी या फिर कल तक कर्मचारी चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो हमारी भर्ती है वो जल्दी आने की संभावना है। लगभग 20 तारीख का अधिकारियों ने समय दिया है। और जो सिलेबस की बात थी, मैंने आप लोगों से उसकी बता ही दिया था कि सिलेबस चेंजेस के लिए अधिकारियों ने बोला तो है, लेकिन अगर संभावना हुई तो ही सिलेबस चेंजेस होगा, क्योंकि ज्यादा सिलेबस में कुछ है नहीं चेंजेस करवाने के लिए। क्योंकि राजस्थान जीके के पहले भी 50 क्वेश्चन आते थे, उससे बढ़ के 75 क्वेश्चन की आप लोगों की मांग है कि 75 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो और 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के हो, यानी 50-50% का रेशियो हो, तो वो आप लोगों की मांग थी। तो अधिकारियों ने उस पर भी सहमति जताई है। लेकिन अगर उस सिलेबस चेंज से हमारी भर्ती लेट होती है तो उसकी हम मांग नहीं करेंगे। हमारी मांग होगी कि जल्दी से जल्दी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। जब मंत्री अशोक चांदना जी से भी भर्ती के लिए बोला गया था, और या फिर AK आनंद जी या गोखलानी जी से भी जब बोला गया था, तो उन्होंने भी भर्ती के लिए सहमति जताई है कि जल्दी, हम जितनी जल्दी होगा हम कोशिश कर रहे हैं और विज्ञप्ति आने के लिए। यानी अब कहीं भी फाइल अटकने का कोई वो नहीं है कि यहाँ पे फाइल अटक जाएगी। लेकिन जब भी अगर लेट होती है भर्ती, तो हमने सरकार को और विभाग को हमने 20 तारीख तक का टाइम दिया है कि आप लोगों के पास 20 तारीख तक का समय है, हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, वरना हम फिर सभी CITS संघर्ष समिति के सभी साथी जो भी हैं वो सभी आंदोलन की राह पर जाएंगे। सभी लोगों का कहना है कि भर्ती नहीं तो वोट नहीं, चुनाव है राज्य में, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो अपना काम करेगा अपना वोट उसी को होगा। अगर कांग्रेस सरकार हमारी भर्ती निकालती है तो हमारा वोट, जो हमारा विज्ञप्ति निकालेगा उसके लिए हमारा वोट होगा। आप सभी साथी तैयार रहिए विज्ञप्ति के लिए। लगभग ये पद मैंने आपको बताए हैं,
इन पदों पे लगभग विज्ञप्ति आने की संभावना है, क्योंकि इतने पद रिक्त चल रहे हैं, तो इतने पदों पे विज्ञप्ति, पहले जो ये पद थे शायद 200 कुछ पद थे पहले इलेक्ट्रिशियन के, ऐसे कुछ पद थे, लेकिन जब अभ्यर्थना बन रही है तब अभ्यर्थना में इतने पद खाली हैं, इतने पदों की अभ्यर्थना वित्त विभाग को भेजी जाएगी। एकानंद जी का कल परीक्षा प्रभारी रविंद्र राठौड़ जी को कहना था कि कल ही अभ्यर्थना जयपुर भेज देनी थी, यानी जो हमारे डीएस हैं गोखलानी जी उप सचिव हैं उनके पास वो भेज देनी थी, जिससे वो अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड भेजी जा सके, लेकिन कल तक वो अभ्यर्थना नहीं भेजी थी। कल एकानंद जी का यहां तक कहना था कि ऑफिस तभी बंद करना है जब अभ्यर्थना तैयार होके गोखलानी जी के पास चली जाए, लेकिन कल तक अभ्यर्थना नहीं आई थी। आज दिन में भी मैंने विभाग के ऑफिस में पता किया था, लेकिन आज भी अभ्यर्थना नहीं है, या शाम तक आ गई होगी शायद। उन्होंने बोला था कि हम शाम तक भेज देंगे। तो साथियों फिर हम सोमवार को अधिकारियों से वापस मिलेंगे और सोमवार को भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी हमारे साथी हैं जो सीआईटीएस संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर जो भी ये वीडियो देखें जो भी साथी, वो सीआईटीएस संघर्ष समिति से जुड़ सकते हैं। सीआईटीएस संघर्ष समिति की जो कुटुंब ऐप है उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को हर जानकारी है वो सीआईटीएस संघर्ष समिति की तरफ से दे दी जाती है। आप किसी भी लोगों के बहकावे में मत आना कि आप लोगों को यानी हटाया जाएगा। जो गेस्ट फैकल्टी पे जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग सीआईटीएस करके जो लोग गेस्ट फैकल्टी पे लगे हुए हैं, उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन जो लोग जिनके पास सीआईटीएस की डिग्री नहीं है, वो लोग कॉलेजों में लगे थे, उन लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि अब उन लोगों को कॉलेजों में रखना नियमों के विरुद्ध है। जो नए नियम आए हैं उनके अनुसार सीआईटीएस करना अनिवार्य है। तो उनके अनुसार काफी लोग बोलते हैं कि बोनस अंक होगा या नहीं। बोनस अंक का कोई प्रावधान नहीं है इस भर्ती में, सीधी भर्ती होगी और अपने जो पहले पैटर्न था उसी आधार पे, पहले पैटर्न के आधार पे भर्ती होगी। धन्यवाद साथियों।